सभी मीडिया मित्रों को दीपावली का बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। 2 दिन का प्रवास सिक्किम राज्य में भारत सरकार की सभी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए मेरा प्रवास की उद्देश्य था। तो अभी मैंने सभी सिक्किम राज्य के अधिकारियों से भारत सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा मैंने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गत 8.5 साल से देश भर में देश के गरीब, वंचित, किसान, युवा, महिला को केंद्रित रखते हुए बहुत सारे केंद्र सरकार की योजनाओं की गए है। तो उसमें सिक्किम के अंदर भी मोदी सरकार की योजना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब 2014 से पहले था तो बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्किम के अंदर आज 2022 में निर्माण हो चुकी है। और मोदी जी का विशेष करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जहां पर राष्ट्र स्तर की मापदंडों से नीचे अंक रहेगा तो उसको सुधारने के लिए प्रयास, वो मॉर्टेलिटी रेट होगा या कुपोषित बच्चे होंगे, ऐसे या लिटरेसी होगा, स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चों का संख्या होगा, या कई विशेष बीमारियों के कारण, ऐसे सारे मानदंडों को लेकर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी घोषित करके उसमें काम बहुत बड़ी तेजी से करने के कारण आज सिक्किम के अंदर वो नेशनल एवरेज में आ गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे ITI कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना यहाँ की विद्यार्थियों को अन्य प्रदेश के विद्यार्थियों के बराबर में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उनको शिक्षित करना, ये हमारा प्राथमिकता था। तो और उसमें भी बहुत बड़ी उपलब्धि इस राज्य सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम से लागू करके किया है। इसके साथ यहाँ के बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर रुचि लेना और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यहाँ के बच्चे भी खेलने के लिए मौका देना। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत सरकार के नियम के अंतर्गत काफ़ी प्रयास किया है। इसी के कारण अभी राष्ट्र स्तर पर इस प्रदेश के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और जो गांव में आंगनवाड़ीज है, खुद की बिल्डिंग के लिए भारत सरकार पैसे देने के कारण आज करीब 100% आंगनवाड़ी खुद की बिल्डिंग से हुई है। और आंगनवाड़ी के अंदर आंगनवाड़ी टीचर, हेल्पर भी नियुक्त 100% है। और वहाँ के बच्चों की देखभाल शारीरिक दृष्टिकोण से हो और शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, बड़ी अच्छी कामयाबी की ओर काम चल रही है। और उसके साथ में मातृवंदन कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहला बार जो गर्भवती महिला को 5,000 रुपया 3 हिस्से में देना, क्योंकि
वो माता का गर्भ में जो बच्चा बढ़ रहा है तो उसको कोई कमी ना पड़े, कुपोषित जन्म न ले, उसी के कारण आज सिक्किम राज्य के अंदर करीब 7,000 गर्भवती महिलाओं का देखभाल भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत देखभाल कर रही है। और किसानी क्षेत्र में अगर देखा गया तो करीब राज्य के अंदर 66,500 किसान है। इसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री जी का बहुत ही इस कार्यक्रम को लेकर के किसानों को आग्रह भी करते हैं, फिर उस कार्यक्रम के माध्यम से किसान देश के अंदर काफ़ी लाभ भी उठाया है। तो इस प्रदेश के अंदर करीब 66,500 किसान के खातिर में 12,000 किसान यहाँ पर उस कार्यक्रमों का लाभ ले रहा है। और हर घर नल से जल के कार्यक्रम जो JJM प्रोग्राम है वो सारे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो ग्रामों को, गांवों को शहर के लिए जाने के रास्ते पर जोड़ने का काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। और पहाड़ी इलाके रहने के कारण ही कि कुछ समस्या लेकर के उन्होंने बताया है, ताकि अभी यहाँ पर पावर जनरेशन की है उनकी मांग है, तो उसको मांग भारत सरकार उसको कंसिडर करेगी। ऐसे सारे इन जनरल में देखा गया तो मोदी जी से पहले जो नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर भारत था, कभी केंद्र सरकार का यहाँ पर कोई प्रेजेंस रहता ही नहीं था और यहाँ की लोग भारत सरकार से बहुत दूर महसूस करते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री 8.5 साल के अंदर जब तक पूर्वोत्तर भारत की डेवलपमेंट अन्य राज्यों के बराबर में नहीं होता तो देश की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसी के कारण विशेष करके एक डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डोनियर जो मंत्रालय खोल करके विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के कारण हर 15 दिन या महीने के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक न एक केंद्र का मंत्री इस प्रदेश में दौरा भी करता है और ये सारे योजनाओं का रिव्यू भी करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल हो, रोड्स हो, हवाई जहाज की कनेक्टिविटी हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफ़ी 8 साल के अंदर काफ़ी बढ़ गई है। तो अभी 8.5 साल के अंदर पूर्वोत्तर भारत की हर नागरिक को दिल्ली बहुत करीब हुआ है। इसी के कारण देश के अन्य प्रदेश के भी नागरिक यहाँ पर उनका आना जाना भी बढ़ गया है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान के कारण हो रहा है। तो यहाँ की सरकार भी ये सारी स्कीमों को अपना अपना नागरिकों को लाभ पहुंचाने में भी काम कर रहा है। धन्यवाद। सर दिल्ली के करीब तो हो रहा है, लेकिन सर रोड नेशनल हाईवे का कंडीशन अभी भी पूरा बुरे हालत में सर। नेशनल हाईवे मैंने पूछा है कि यहाँ की थोड़ा सा बारिश के कारण और पहाड़ी इलाके के कारण थोड़ा सा धीमी गति से चल रही है, लेकिन प्रयास भारत सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रहती। हाँ, अन्य प्रदेश के मुकाबले में अगर तुलना करके देखा गया तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ये जो डेमोग्राफी है यहाँ की जो क्या बोलते हैं उसको उतार चढ़ाव पहाड़ी इलाके है उसका अलग से समस्या रहती है। उसको देखते हुए भारत सरकार निश्चित रूप में इसको कनेक्टिविटी करेगी। बताइए सर, जो आपने बागडोगरा से सिक्किम पहुँचते पहुँचते आपको 4-5 घंटे के और टाइम गुजारना पड़ा। वो दीदी का मेहरबानी बहुत है वहाँ पे।
80% तो दीदी के रोड है वो। दीदी का मेहरबानी बहुत है। So do you have any message to the Nitin Gadkari, the Union Minister for Surface Road? नहीं, देखिए ऐसा कोई मंत्री जी को Since मैसेज देना। Sikkim is located in such a sensitive and border state. देखिए हम लोग कोई मंत्री जी को कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। प्रधानमंत्री जी स्वयं 15 दिन महीने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विशेष मीटिंग भी लेते हैं और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के, नया प्रोजेक्ट्स को लेकर के सारे के सारे उन्होंने रिव्यू करते हैं। सर रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस क्या है सिक्किम में अभी देखा जाए तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, अभी हमारा सेक्रेटरी साहब उन्होंने दिखाया है, अभी इनके पास कोई डाटा है ही नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी में एक तो सोलर और एक हाइड्रो का और विंड का, तीनों का उन्होंने अभी थोड़ा सा उसका समीक्षा कर रहे हैं। जब उनका समीक्षा आएगी, जो मदद भारत सरकार, देखिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल की रिन्यूएबल एनर्जी की लक्ष्य रखा गया। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा तो भारत सरकार के लिए हमको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी और मदद मिलेगी। हमारा टारगेट के भी और ये स्टेट को भी हम लोग उसको जोड़ लेंगे। तो उनका जब समीक्षा हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम लोग जरूर उसका कार्रवाई करेंगे। सर सिंस यू बिकम द मिनिस्टर्स फॉर फर्टिलाइजर, सिक्किम एक ऑर्गेनिक राज्य होने के कारण आप सिक्किम के लिए के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते फर्टिलाइजर्स, इसके लिए क्या क्या देखिए आपके ये तो बहुत ही अच्छा एक आनंददायक है कि सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करके यहाँ के उत्पादन करती है। और भारत सरकार के अंदर बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक के लिए जैसे परंपरागत कृषि की स्कीम के माध्यम से किसानों को हम लोग योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं। तो वो माध्यम से ऑलरेडी सिक्किम फार्मर इज एलिजिबल, दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इट। सारे वो मतलब सिक्किम के लिए बोल के नहीं, सारे देश के अंदर हर किसान को ये जो भी लाभ है हमारे प्रोग्राम्स उतने साथ हम लोग सबको दे देते हैं। तो यहाँ तो नेचुरली उसको एलिजिबल है तो ले लेगा वो। सर जोरथांग में सोलर सिटी को नाम आया था, पूरे भारत में 21 सिटी का 21 स्टेट में आया था। तो कौन सा जोरथांग साउथ डिस्ट्रिक्ट में अच्छा सोलर सिटी का नाम में आया था। उसका अपडेट अब तक काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को इसमें ध्यान में नहीं था, तो मैं जरूर इसके ऊपर वो थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा लिख के लेना और तुरंत हम लोग कल परसों उसका इमीडिएट मैं देख के बोल देता हूँ। देखिए मुझे पता ही नहीं तो फिर मैं पता कर लूँगा, अगर काम नहीं हो तो क्यों नहीं हो उसका कार्रवाई कर लूँगा, कोई उसका दिक्कत नहीं। हाँ आपको दे दें कि आपने ये वेरियस योजनाओं का निरीक्षण किया और यू वेरी सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट्स दैट वर गिवन टू यू विद रिगार्ड टू। हाँ नहीं, उन्होंने बड़ी कोशिश करके केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करने में उनका कोशिश की है। आप 2 दिन के लिए आए हो और आज ऑफिसर से मिले हो और उनसे ये फीडबैक लिया है आपने, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको एक बार वो फील्ड में जाना चाहिए, जो बेनिफिशियरी है उनसे मतलब फीडबैक लेना जरूरी नहीं समझे आपने? जरूरी तो समझा है, अनेक माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन लेना के लिए आता है, डायरेक्टली मिलकर भी लेते हैं, इनडायरेक्टली भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोग उसको बिल्कुल हमको क्या बोलते हैं वो ज़रूर जो भी उनका फीलिंग्स है या उनको किस हद तक पहुंचा है तो उसको तो हम लोग रिव्यू कर ही करते हैं। सर व्हाट अबाउट द थिन प्रेजेंस ऑफ द टॉप ब्यूरोक्रेट्स इन योर कोऑर्डिनेशन मीटिंग? डू यू हैव एनीथिंग? नहीं कुछ नहीं, वो अपना जो हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए था, जैसे मीटिंग अरेंज करने का था उसके माध्यम से उन्होंने किया है। So, मेरा क्वेश्चन रिमेनिंग क्या है कि would central government be looking to increase the budget of these योजनाएं in Sikkim? देखिए यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से जो सरकार उसको डिमांड करती है उसको देख करके भारत सरकार तो सभी राज्यों के साथ में इसका भी भलाई चाहता ही है और करता ही है, प्रायोरिटी में करती है। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच।